हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन जो हमारा चैप्टर है उसको। ठीक है, देखो डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको। डेसिमल नंबर अलग चीज़ होती है, डेसिमल फ्रैक्शन अलग चीज़ होती है। ठीक है, अगर हमें बोला होता डेसिमल एंड फ्रैक्शन तो फिर हमें डिटेल में डेसिमल भी पढ़ना था, फ्रैक्शन भी पढ़ना था, बट हमें सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन बोला है जो फ्रैक्शन का एक टाइप होता है। उस टाइप के डिफरेंट ऑपरेशंस को हमने पढ़ना है, उसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है डेसिमल नंबर और क्या है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर आपके तीन तरह के होंगे मेनली, है ना। दो तरह के मेन होते हैं। क्या होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग है ना, देखा होगा बहुत बार ऐसे 2.45 देखा होगा, 3.46 देखा होगा, ऐसे जो नंबर रुक जाते हैं जब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 हो जाता है तब हम उनको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये रुके हुए हैं। तो अगर ना रुके, जैसे फॉर एग्जांपल उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के आ जाते हैं आगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोला मैंने बोला आपको कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो आप तीन तरह की देखते हो। ठीक, लेकिन मेन दो तरह की होती है, तीन तरह की आप देखते हो। कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा 4.3737 डॉट डॉट डॉट। जिसने नंबर सिस्टम की वीडियो देखी है मेरे लेक्चर्स की, उसको मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4.37 बार। जो चीज़ रिपीट करती है उसके ऊपर हम बार डाल देते हैं। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये कौन से होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2.1010010000 डॉट डॉट डॉट। ये है एक एग्जांपल है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। ये डेसिमल नंबर बता रहा हूं फिलहाल। ठीक, पॉइंट वाले नंबर। एक ये मैंने बताया जो रुक जाती है वैल्यू, डॉट 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 नहीं आए लास्ट पे, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डॉट 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 आए, दो तरह की आपको दिखेगी, इस तरह की। जो रिपीट करेगा उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, और जो रिपीट नहीं करेगा उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या चीज है। डेसिमल फ्रैक्शन हमारा वो फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। क्या समझ आया आपको। मैंने बोला जैसे आप 4/10 देखते हो, है ना, 5/100 देखते हो, 6/1000 देखते हो, तो ये वाले फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल नंबर अलग चीज है। अगर हमें बोला होता डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो आप क्या करते, डेसिमल को भी पूरा पढ़ते और फ्रैक्शंस को भी पूरा पढ़ते। अब यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन बोला है, तो डेसिमल फ्रैक्शन इज नथिंग बट फ्रैक्शन का ही एक टाइप है, डेसिमल फ्रैक्शन। उसके रिलेटेड हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ आई ये चीजें मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले बेसिकली जो टर्मिनेटिंग, देखो मैंने क्या बोला, डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना। तो ये इतनी कहानी हमने नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शंस में पढ़ाऊंगा। इनके बेस पे सारे ऑपरेशंस क्लियर करवाऊंगा, सारी चीजें किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे वो सारे करेंगे। रही बात ये वाली, है ना, बार वाले क्वेश्चंस की, ये तो मैंने डिटेल में आपको नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ाया है। आप जाके वहां पे वीडियो देख सकते हैं, सारी चीजें इसके रिलेटेड मिल जाएंगी। ये डेसिमल नंबर है, नॉट ए डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमारा चैप्टर का नाम डेसिमल फ्रैक्शन है, सो आई विल बी टीचिंग यू डेसिमल फ्रैक्शंस। सो अब देखिए ध्यान से, हमारे पास एडिशन कैसे होगा डेसिमल नंबर्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2.45 प्लस करना है इसमें 3.450 है, कुछ भी है, ये प्लस करना है आपने, तो कुछ नहीं करना है आपने, लास्ट वालों को प्लस कर लो, 5 ही आएगा। ठीक है, सॉरी, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, लास्ट वालों को, लास्ट पे 0 ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लास्ट पे जितने मर्जी 0 डालो और कोई वैल्यू नहीं है, कुछ मकसद नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 5 है, 5 5 10 0 1 कैरी
4 4 8 और 1 9, 9 का 9, पॉइंट का पॉइंट, और 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा, अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए आप इस तरह से भी कर लो, 2.45 3.45 इस तरह से भी प्लस कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है एट द एंड। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल बोला है 2.45 माइनस करो 1.456। ठीक है, अब देखना ध्यान से माइनस कैसे करना है। माइनस करने के लिए हमें जो भी नंबर है वो लिखना है, 2 पॉइंट जिसमें से निकालना है। 2.45 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, उसके पीछे जो है वो आएगा पीछे, और आगे वाला जो है वो आगे आएगा। अब आंसर क्या दिया होगा, ये 6 का 6 लिखा होगा नीचे, 6 का 6 लिखा होगा, और 5 में से 5 गया 0 लिखा होगा, 4 में से 4 गया 0 हो गया, 2 में से 1 गया 1 आएगा। लेकिन ये गलती नहीं करनी है आपने, हमेशा जब नहीं होगा ऊपर कुछ तो 0 डाल देना है। ठीक है, हमेशा सब्ट्रैक्शन के केस में खास करके। ठीक है, उधर नहीं भी डालोगे चल जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऊपर 0 डालना है आपने। अब लेंगे यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 आया, 14 में से 5 गया 9 आया, देन 13 में से 4 गया 9 आया, पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 1 गया 0 आया, 0.994। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2.4 इंटू 0.03 आया। फॉर एग्जांपल ये दो नंबर से इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो। सिंपल मल्टीप्लीकेशन 24 3 से आपको पता है कितना होता है 72, 24 इंटू 3 कितना होता है 72 होता है, मैंने 72 लिख दिया। अब देखना ध्यान से, डेसिमल का क्या फंडा है यहाँ पे। पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। तो इसका पॉइंट नहीं होगा, उसका पॉइंट लास्ट पे होगा, हमेशा याद रखना। जिसका पॉइंट नहीं होगा उसका पॉइंट लास्ट पे होगा। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है, अब इसका डेसिमल पीछे शिफ्ट होगा। ठीक है, कितना पीछे शिफ्ट होगा, जितने आपके क्या होंगे डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। ठीक है, 4 और 1 और 2 3 पॉइंट से 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट लग गया। तो यहाँ पे ये स्पेस खाली है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 लिख दो स्टार्टिंग में। तो ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, मैंने आपको बताया। उसके बाद देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखो एक चीज और है, मल्टीप्लिकेशन ना, ये मैंने बताया सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन आपके जब 100 जब मल्टीप्लाई आपका 10 100 1000, ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, इन पर्टिकुलर नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो एंड सो ऑन। ठीक, तो तब आपको क्या करना है, जैसे 2.4 इंटू 10 था ना, आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है। मल्टीप्लाई होगा पॉइंट आगे शिफ्ट करना है, डिवाइड होगा पॉइंट पीछे शिफ्ट करना है। ठीक है, नोट कर लेना साइड पे कहीं, मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई में क्या बोला, मल्टीप्लाई में पॉइंट जो है वो आगे जाएगा, और डिवाइड में पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट जो है वो पीछे आएगा। ठीक, इतना ध्यान में रखना। तो कितना आगे जाएगा, जितने जीरोज होंगे उसके आगे। एक ही जीरो है तो पॉइंट एक आगे जाएगा, 2.4 है ना, एक आगे जाएगा, 24 के बाद पॉइंट आएगा। 24 के बाद पॉइंट लिखो ना लिखो एक ही बात है, 24 इसका आंसर आएगा। अब अगर 100 के साथ होता तो 2.4 इंटू 100 होता, तो क्या करते, 2.4 लिखते ना, इसका पॉइंट 2 आगे शिफ्ट होता, 2 जीरो से 1 2, 24 लिखते, ये स्पेस खाली है यहाँ पे कुछ नहीं, तो 0 आता, तो ये आंसर आता है। इस तरह से अगर 10 100 1000s वगैरह के साथ आपका कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, डिवाइड में पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा। समझ आ गई इतनी बात? अब देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होता, कोई यही होता 2.4 डिवाइडेड बाई 0.3 होता, फॉर एग्जांपल ये होता, या 0.3 भी होता, कोई इश्यू नहीं। आपने इस केस में क्या करना है, पॉइंट रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव करना है, दोनों से रिमूव कर दो। इसका डेसिमल उड़ेगा, अपान में क्या आएगा 10। ठीक है, डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव कैसे करना है, कोई भी किसी का भी पॉइंट उड़ाओगे तो अपान में पॉइंट की जगह 1 लिख देना, आगे एक डिजिट है, एक 0 लिख देना। ठीक है, ये पॉइंट उड़ा, अपान में कितना आएगा, पॉइंट की जगह 1, आगे एक डिजिट है, एक 0 आया। बात आ रही समझ में? अब देखो, अब कुछ नहीं है, डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज कर देना। डिवाइड को क्या करना, आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देना। ठीक है, 24/10 ये एज इट इज लिखना है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में। और जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इसको रेसिप्रोकल कर देना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 10 ऊपर और 3 नीचे। 0 की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखना है 3। अब ये 3 8 24 और 10 से 10 भी चला गया, तो कितना आंसर आ गया, 8 आ गया आंसर।
बात आ रही समझ में। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं अभी फिलहाल। उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये चीज़ देखो, जब आपका डिवाइड हो इनके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल 2.4 है ना, ये डिवाइड हो रहा है 10 के साथ, तो पीछे शिफ्ट होगा पॉइंट। कितना पीछे शिफ्ट होगा? जितने जीरोज होंगे यहाँ पे, एक ही जीरो है तो एक पीछे शिफ्ट होगा, मतलब 2 के पीछे पॉइंट आएगा। पॉइंट लिख दिया, 2 लिख दिया, आगे 4 लिखा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो 0 लिख देना। ठीक है, इस तरह से। अगर फॉर एग्जांपल आपका इस तरह से होता 2.4 डिवाइडेड बाई 1000 होता है ना, पॉइंट 3 पीछे आता, क्या आता? 3 पीछे आता, 1 2 3, पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो कभी भी मल्टीप्लीकेशन, सिंपल डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन, या फिर 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन वालों का मल्टीप्लीकेशन विद डेसिमल नंबर्स। लाइकवाइज उनका डिवीजन भी कर सकते हो आप। मैंने अभी आपको सारी चीजें समझाई हैं, बेसिक है ये फिलहाल। उसके बाद देखो, ये मैंने आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, चलो इनमें से एक एक पार्ट में करा देता हूँ। ठीक है, इसका ये पार्ट करा देता हूँ, इसका भी ये पार्ट करा देता हूँ, बाकी सेल्फ प्रैक्टिस में आपके करने हैं और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ भी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू। उसके बाद देखो, ये देखो 0.2 इंटू क्या, 316.8। अभी मैंने बोला सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो। जब मल्टीप्लाई हो रहा है ना डेसिमल नंबर्स का, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आ जाएगा? 2 8 16, 6 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6। कोई इशू नहीं है यहाँ तक, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा अब पॉइंट कितना पीछे शिफ्ट कर दो, कि कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओ, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओ, जितने डेसिमल के बाद डिजिट है, 1 2 छोड़ो पॉइंट लगाओ, तो ये आपका आंसर आएगा इसका। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये इस तरह से इसका आंसर आएगा। और इसका डिवीजन वाले का किस तरह से आंसर आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 30.94 डिवाइडेड बाई 0.7। अभी मैंने बोला डिवीजन के केस में आप क्या करो, डेसिमल को रिमूव कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों इतना मगज खपाई करनी है? जब चीजें इजिली हो रही हैं तो क्यों करना है पंगा? ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आराम से। इसका डेसिमल रिमूव करोगे तो 39.4 आएगा। डिवाइड को पहले ही मल्टीप्लाई में, जब आपको प्रैक्टिस होगी डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में करो, आपको पता है 10 आएगा, नीचे 10 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। जब आपको चीजें पता है ना, तो फिर क्यों इतना टाइम लगाना है, टाइम बचाना है। अब 7 के टेबल में आ रहा है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। देखो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम वाला लेक्चर जरूर देखना है, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे से बेसिक चीजें बताई हैं। ठीक है, 7 4 जा 28, 2 बचा, आगे गया। अब देखो कई बच्चों को कटिंग नहीं आती है समझ, ये एग्जाम के लिए नहीं मतलब वो मैथ को जस्ट पढ़ते हैं ताकि मार्क्स आ जाएं 4 5 6 जितने भी चाहें। ठीक है, उनको अगर कटिंग नहीं आती है तो आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कटिंग सीखने में। आपको डिवाइड आता है ना, डिवाइड करने का आपको टाइम मिल जाएगा एग्जाम में, कोई इतना इशू नहीं है, ये एग्जाम में मिल जाएगा इतना। कोई बैंक का एग्जाम होता तो मैं बोलता, इन एग्जाम्स में आपको मिल जाता है। तो आपको अगर कटिंग नहीं आ रही है, तो अगर आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं आ रही है, आपको जो बेसिक कैलकुलेशंस आ रही है उन पे ही रखो अपना फिलहाल। ठीक है, तो अगर ये सीखना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर टाइम नहीं है तो मेरा यही सजेशन है, जो आपको कैलकुलेशंस अगर कटिंग की जगह डिवाइड आता है तो डिवाइड करो। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 2 बचा, आगे गया 29 हुआ। 29 से छोटा कितना आता है 7 के टेबल में? 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 1 बचा, आगे 7 2 जा 14। ठीक है, 442 इंटू 10। तो आपको पता है 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, पॉइंट तो है ही नहीं है। पॉइंट जब नहीं है तो एक 0 साथ आ जाएगा, 442 और 0 साथ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, तो बेसिक्स को थोड़ा क्लियर करो इनको। ठीक है, उसके बाद देखो आपका कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस। ये मुझे पहले रखना चाहिए था टॉपिक, चलो एनी हाउ कोई बात नहीं। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? जैसे मेरे पास है 4.23 है। ठीक है, इसको मेरे को फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम? एक तो ये है कि इसका पॉइंट उड़ा, अपान में क्या आएगा, पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट है, 2 0 आएंगे। अगर ये ऑप्शन में ये करो, अगर नहीं तो इसका और क्या कर सकते हैं हम? 4.23 था ना, इसका 4 ऐसे रखो, 23 जो है ना, 23 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। ये भी इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं समझ आई, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है 5.25। ठीक है, 5.25 है, इसका आपने फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखना है फ्रैक्शन में? 5 यहाँ पे लिखेंगे,
उसके बाद 25 है तो 25 यहाँ पे लिखेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, नीचे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा नीचे 100, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 आया, आगे 2 डिजिट है, 2 जीरोज लगा दिए। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 5 1/4 आंसर होगा। 5 1/4 आंसर होगा इसका। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? देखो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अभी कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल से फ्रैक्शंस में हम, ठीक है। तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स करके बताई, उसके बाद कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। अब डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा 25/100 दिया है, ठीक है। तो इसका कैसे डेसिमल लिखोगे आप, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया डिवाइड ही हो रहा है, पॉइंट यहाँ पे है, 2 जीरो से 2 पीछे आएगा, तो 0.25 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 0.25 इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा क्वेश्चन है 25/50, 25/50 बोल रहे भैया इसको चेंज करो डेसिमल में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इसको चेंज करो डेसिमल में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो 50 को हम क्या बना सकते हैं, 50 को हम 100, 50 के बाद 100 है, 50 को हम 100 बना सकते हैं, ठीक है। जब 100 बनाएंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको डिवाइड करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, 50 को 100 बनाएंगे। जब भी 50 हो ना डिवाइड में, ठीक है, ऊपर भी डबल कर लिया करो, नीचे भी डबल कर लिया करो, ठीक है। तो डबल करेंगे तो ऊपर का डबल कितना हो जाएगा 50, और नीचे वाले का डबल कितना हो जाएगा 100। अब ये 100 आ गया, इस जीरो से ये जीरो काट सकते हो, तो 5/10 आपको पता है कितना होता है, 5/10 अभी बताया जैसे 5/10 है ना, 5 यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, एक पीछे आएगा, 0.5 होता है। 5/10 कितना होता है? 0.5 होता है। साथ साथ बोलो 0.7/10 कितना होता है? 7/10 0.7 होता है। 6/10 कितना होता है? 0.6 होता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है चीजों की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया, ओके। उसके बाद मैंने बोला आपको, देखो यहाँ पे 100 नहीं था ना नीचे, आप बोलोगे 100 नहीं था, तब भी हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया इजिली, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन है कि ये जो नीचे वाला है ना, ये 2 और 5 के टेबल में आना चाहिए, तभी ये डेसिमल में चेंज हो सकता है। अदरवाइज हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आएगा आपका। उसके बाद देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है क्या, 7/8 है, इसको चेंज करना है। अब डिवाइड करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे इस केस में 7/8 है ना, 7/8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। देखना ध्यान से, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से देखना चीज को। मैं अब बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। 2 की पावर मैंने 3 लिख दी, क्या लिखा, 3 लिख दिया। अब मेरे को पता है 5 भी चाहिए मेरे को, 5 तो नहीं है, 5 नहीं है तो हमेशा हर जगह होगा। मैथ में हर चीज हर जगह होगी, कुछ भी चीज कहीं भी ला सकते हो आप, ठीक है। क्या, कैसे करके, मेरे को पता 5 नहीं है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूं 5 raised to power 0। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। एक्सेप्शन है किसकी, 0 को रेज़ टू पावर 0 की, वो उसको छोड़ो, इतना बड़ा हमें उसमें नहीं जाना है। तो 5 रेज़ टू पावर 0 1 हो गया। 5 है ना, हर जगह 5 है, अगर इसके साथ लिखोगे 5 है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, हर जगह हर चीज है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे भाई कि भाई नीचे आप ना 2 और 5 का मल्टीपल्स ले आओ, ठीक है, अगर डेसिमल आपको विदाउट डिवीजन करनी है, ठीक है। अब देखो टाइम लग जाएगा डिवाइड करने में, आगे मैं क्वेश्चंस और बताऊंगा, उनमें पता चलेगा आपको कि आप डिवाइड करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा। अगर आपको ट्रिक पता है तो आपको कैसे कर पाओगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लिखा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो अब मेरे पास जो भी पावर बड़ी होगी ना, जिसकी भी एक्सपोनेंट बड़ी होगी, दूसरे की भी उतनी ही बनानी है, दूसरे की भी उतनी ही बनानी है। मेरे पास 5 की तो 0 है, 5 की कितनी बनानी है, 3 बनानी है। तो 5 की 3 बनाने के लिए नीचे भी 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये 5 का क्यूब कितना होता है 125, 7 इंटू 125, और डिवाइड में इन दोनों की पावर सेम है ना। अगर पावर सेम हो हमेशा, अगर पावर सेम हो, इसको छोड़ो ना, ये 1 है, अगर पावर सेम हो, अगर पावर सेम हो, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ओ भाई आंसर आ गया 125। देखो अब मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 7 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब हो गया। अब मैंने क्या कहा, 10 की पावर 3 मतलब लास्ट पे पॉइंट है, 3 पीछे कर दो, 875 है, 3 पीछे कर दो भाई, 1 2 3, 0.875, 0.875, 0.875। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बाकी कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो वो कर लेना आप चेक कि सही है या गलत है, ठीक है। समझ आई ना चीज। अब आगे मैं ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये मैं समझा रहा था कि कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। देखो एक टाइप बताया, 2 टाइप बताए,
तीसरा टाइप बताया कि किस तरह से हम डेसिमल से फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे और फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करेंगे चीजों को। उसके बाद देखो कंपैरिजन, एक बार मैं वीडियो देख रहा हूं, ब्लर नहीं होगी है, ओके। सॉरी ब्लर हो गई थी वीडियो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा ब्लर हो गई थी वीडियो। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, देखो कैसे, ये बिल्कुल इतना ध्यान नहीं देना है इस टॉपिक पे, मतलब जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें आती हैं वो आगे देख सकते हैं वीडियो को करके 3.25। तो ये तो जाहिर सी बात है, पॉइंट के इधर जो है वो 3 है हमारा, तो ये बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाएगा 2.48 कमा 2.480, तो आप कौन सा बड़ा होगा? आप कंफ्यूज नहीं होना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट के बाद जो लास्ट पे है ना, उधर कितने भी जीरो डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है ना वो सेम है, क्योंकि इनकी कोई मतलब नहीं है इनका। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाएगा 0.88 और यहाँ पे आएगा 0.8, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? इनमें से पॉइंट के बाद इधर देखो क्या है, 8 है, पॉइंट के बाद इधर क्या है, 8 है, और यहाँ पे इसके बाद कुछ नहीं है, 0 डाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 वाला बड़ा होता है, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा, ये तो कोई इतना इश्यू नहीं था इसका। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास अब हो रहे क्वेश्चन से स्टार्ट हमारे। एक बार और मैं लास्ट टाइम वीडियो को देख लेता हूँ, कहीं ब्लर ना हो रही हो, ठीक है? नहीं, ठीक है, ऑल राइट। देखो अब जो है ना, हमें इसका सब्ट्रैक्शन का आंसर निकालना है। देखो कैसे करेंगे, 4.44 माइनस करेंगे 0.330, ठीक है? तो यहाँ पे लगाओ ना लगाओ, क्योंकि है ही 0 है ये, ठीक है? 0 होने वाला है, इसको लिखो भी मत, ठीक है? 4 में से 3 गया कितना आएगा, 1, 4 में से 3 गया कितना आएगा, 1, और पॉइंट का पॉइंट 4 का 4 आएगा, 4.11 इसका आंसर आएगा। यहाँ से हम अच्छे से समझ सकते हैं इन पार्ट्स को, ठीक है? उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन करना है। देखो ये कैसे करेंगे, 1.1 फिर माइनस करना है 1.01। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये 1 का 1 लिख देते हैं, यहाँ पे ये नहीं करना है, यहाँ पे लगाना है 0 और 12 लेना है, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा कितना 0, 0 का 0, 1 में से 1 गया 0, 0.09 इसका आंसर होने वाला है। ये इसका टिक कर सकते हैं आप, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करके उसमें से ये माइनस करना है। देखो कैसे, 2.30.62 प्लस करने में 0 लगाने की जरूरत नहीं, 2 का 2, 6 3 9, पॉइंट का पॉइंट 2 का 2, इसमें से माइनस करना है 1.39। 12 लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया कितना आएगा 3, 8 में से 3 गया कितना आएगा 5, पॉइंट का पॉइंट, और 2 में से 1 गया कितना आएगा 1, 1.53, 1.53 इसका आंसर होगा, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 6666 और 666, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट करने का फायदा क्या, ठीक है? इनको लिखो, पहले नंबर्स क्या है, 6666 प्लस 666 प्लस 66 प्लस 6। देखो 6 कितनी बार है, 4 बार, ठीक है? 6 कितनी बार है, 3 बार, 6 कितनी बार है, 2 बार, 6 कितनी बार है, 1 बार। 4 6 का कितना होगा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी, ठीक है? 4 यहाँ पे 2 कैरी, बड़े से छोटा आना है, ठीक है? पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है? 4 6 24, 4 2 कैरी, 3 6 18 और 2 20, 0 2 कैरी, ठीक है? 2 6 12 और 2 14, 4 1 कैरी, 6 1 6 और 1 7, 7404 इसका आंसर होगा, 7404 इसका आंसर होगा। इस तरह से हम कर सकते थे, मतलब ये आपको टाइम बचा सकता है वो जो ट्रेडिशनल है उससे, ठीक है? उसके बाद देखो ये दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करके, देखो इन दोनों को पहले प्लस करना है, 2.75, ठीक है? 2.75, 4.75, ठीक है? 0 5 1 कैरी, 4 2 6 और 1 7, ये आ गया। अब देखो ये दोनों माइनस के ही हैं, किसके हैं, माइनस के हैं, तो प्लस कर लो दोनों को, आंसर माइनस का लिख देना, ठीक है? प्लस कर लो दोनों को, प्लस कर लो दोनों, 1.25 3.80, 5 का 5, 8 2 10, 0 1, पॉइंट का पॉइंट 31415, 5.05 कितना आया, करना प्लस है, अगर जितने मर्जी माइनस क्यों करना प्लस है, आंसर माइनस का आएगा, आएगा क्या 5.05। अब इसमें से ये माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आएगा, और यहाँ पे 4 का 4 आएगा, ठीक है? 4 का 4 आएगा, और उसके बाद आपका 7 में से 5 गया कितना आएगा 2 आएगा, 2.45 कहीं नहीं दिख रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम फ्रैक्शंस में, तो 2 का 2 लिखेंगे, 45 अपान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है? 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 9 45, 5 10 5 20 100,
तो कितना आ गया, कितना आ गया 2 9/20 इसका आंसर आ गया, 2 9/20 इसका आंसर आ गया। समझ आ रही है चीजें कि नहीं आ रही हैं, ये बताइए आप, चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है? थोड़ा सा ब्लर हो गया था शायद फिर से, तो आप इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट देखो हमारे पास 13th क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जल्दी जल्दी करो जो भी है आपके पास दिया हुआ है 7.777, फिर कितने 7 है, 4 7 है, सबसे पहले सबसे बड़ा लिख दो, फिर 7.777 है, फिर 7.77 है, फिर क्या है नेक्स्ट 7.7 है, ठीक है ना, यही है ना, 3 और 4 और यहाँ पे एक था, एक और लिख दो, एक और लिख दो, मुझे लगता है मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये 7 का 7, ठीक है, देखो सबके लास्ट पे 7 है, ये तो हो गया डिलीट, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, 7 का 7, 7 7 14, 4 1 कैरी, देखो 4 है तीनों पे, कोई भी हो सकता है, 7 7 14, 14 और 7 21 और 1 22, 2 आ गया, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब पूरा करते पूरा कर लो, अदरवाइज जितना आपको आंसर मिलता है उतना कर लो, ओके। 2 कैरी आया ना, 7 4 28 और 2 30, 0 आया, तो 0 है दोनों में, ठीक है। 3 कैरी, पॉइंट का पॉइंट, 7 4 28, 28 और 3 31, 31 31.0, देखो ये वाला आंसर आया इसका सही सही, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। उसके बाद देखो द एडिशन, इनकी इन सब की एडिशन करनी है, इन सब की, सॉरी ये भी था इसमें, इन सब की एडिशन करनी है, तो ये आपने खुद करना है, ओके। उसके बाद देखो आपका ये है बोरे सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जिस फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी है ना वो पहले लिखनी है, तो क्या लिखना है 97.836, इसमें से माइनस करना है क्या 82.68, तो यहाँ पे लगा दो 0, 6 का 6 ही आएगा, 13 में से 8 गया 5 आएगा, 7 में से 6 गया 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन होता तो हम यहीं से कर लेते इसका, 7 में से 2 गया 5 आएगा, 9 में से 8 गया कितना आएगा 1 आएगा, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपने खुद करना है, ये वाला आपने खुद करना है, उसके बाद ये वाला मैं कराता हूं, इतना स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना है, नोट कर लो, ओके। वीडियो ब्लर हो जाती है ना, देखो 7.2 प्लस ये करना है, तो आप इसको डायरेक्ट करो, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 1 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ऊपर प्लस कराना 12 हो जाएगा ये, ठीक है। 12.0 हो जाएगा, परेशान नहीं होना, 12.0 इज नथिंग बट 12, ओके। 5.6 में से वो गया तो 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 3 गया 2 और पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना चीज को, जब नीचे से पॉइंट उड़ेगा ना ऊपर 0 लगेगा, जब नीचे से पॉइंट उड़ेगा ऊपर 0 लगेगा, जब ऊपर से पॉइंट उड़ेगा नीचे 0 लगेगा, चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। अब 24 5 का हमें पता है कितना होता है 120 होता है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 7 और 3 10, ठीक है, 1 हो गया, 1.5 हो गया, कितना हो गया ये 1.5 हो गया, प्लस किया जस्ट मैंने, ठीक है। 7 3 10 1.0 प्लस 0.5 1.5 अपान 5, इसका पॉइंट उड़ा, अपान में क्या आया 0 आया, ठीक है। अब इसको आप कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 10 जा, हाँ ठीक है, कटिंग ही कर लो, अदरवाइज 100 बनाना था 100 बना लेते, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, तो 3/10 इज नथिंग बट 0.3 इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास बोला है, इसकी वैल्यू निकालो 0.037, ठीक है, माइनस करना है, देखो 0.037 माइनस करना है 0.028, तो कितना आ जाएगा 37 में से 28 गया तो 11 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, और ये 0.0, ठीक है, 0.009 डिवाइडेड बाई 0.03, ठीक है। अब देखो ये कैसे करना है, ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मैंने पीछे समझाया आपको, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं करनी, इसका पॉइंट उड़ाओ, अपान में कितने मतलब 1 लिखो, 10 लिखो, 10 की पावर कितनी लिखो, कितने जीरोज आए 3 जीरो आए, 10 की पावर 3 लिखो, ध्यान से समझना, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझना, ठीक है। चीजें अगर समझ नहीं आ रही तो मेरे को बताना है, ठीक है। मैं वीडियो ब्लर का देख रहा था, मैंने क्या बोला, इधर से पॉइंट उड़ाया, पॉइंट की जगह देखो 1 2 3 डिजिट है ना, तो 10 की पावर 3 आएगी नीचे, अगर इसका पॉइंट उड़ाना है तो ऊपर 10 की पावर कितनी आएगी 2 आएगी, क्योंकि 2 डिजिट है, ठीक है। ध्यान से समझना चीजों को, अब 0 की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो 10 की पावर नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी,
तो ये अगर नीचे लाएंगे तो ये वाली 10 की पावर नीचे लाएंगे तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, नीचे 10 आएगा, नीचे कितना आएगा 10, तो 3/10 कितना होता है 0.3 होगा। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? देखो ना मैंने क्या बोला, 10 का स्क्वायर अपान क्या है 10 का क्यूब है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। 2 0 इधर से गए, 2 0 इधर से गए, तो 10 ही तो बचा नीचे, 10 ही तो बचा। परेशान क्यों हो रहे थे? ठीक है, तो परेशान नहीं होना, सबसे बड़ी बात। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने कैसे विदाउट ऑप्शंस लिख दिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इसकी सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन है दिया हुआ। ठीक, ऑप्शंस तो लिखने थे ना। ठीक है, 6 प्लस जो ये दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस होते तो ये क्वेश्चंस तो इजीली निकल जाते हैं ऑप्शन से ही। ठीक है, तो 6 प्लस 9/100, 9/100 होता है 0.09। ठीक है, इतना समझ होनी चाहिए अभी तक। और 1/1000 होता है कितना, देखो 1/1000 होता है कितना 0.001, और 2/10 होता है 0.2। ध्यान से देखो, ये चीज नहीं भी करनी है कोई बात नहीं, आप 6 लिखो, पहले 6 लिखा। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ पे ब्लैंक्स डाल दी मैंने। ठीक है, अब देखो जो ये देखो ध्यान से देखना, ये चीज स्टार्टिंग में बतानी थी, 6.2528 है और यहाँ पे 1 2 है। जो पॉइंट के जस्ट इधर होता है ना, इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको हंड्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इस चीज को हम टेंथ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेंथ से बोलते हैं, और इसको हंड्रेड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हंड्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको थाउजेंड्स बोलते हैं, थाउजेंड्स, और इसको 10,000 बोलते हैं। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, आपका ये वाला कौन सा होता है 10th प्लेस होती है। 10th प्लेस कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पे कौन आने वाला है 2। ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे 2 किस में है, तो वही आंसर होगा आपका। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मैंने बोला ये 2 हो गया, मैंने देखा आगे ये 1000th प्लेस है। 1000th प्लेस कौन सी होती है, ये वाली होती है 1000th प्लेस। 1000th प्लेस पे कौन है 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 होगा यहाँ पे 2 होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो उसके बाद 100th प्लेस पे कौन है 9 है, तो 9 आएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर होगा, इस वाले का ये आंसर होगा। ठीक है, और इस वाले का आंसर देखो कैसे होगा, इसमें तो दिया ही नहीं है, कोई 6 वगैरह नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, आप लगाओ यहाँ पे 0 पॉइंट डैश 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 डैश, ऐसे जितने मर्जी ब्लैंक्स डालो आप। ठीक, उसके बाद मैंने बोला 10th प्लेस पे कौन होगा 5 होगा, मैंने लिखा 5। मैंने बोला 100th प्लेस पे कौन होगा 7 होगा, लिखा 7। और यहाँ पे भी 100 आ गया भाई, यहाँ पे 1000 कर दो। 1000th प्लेस पे कौन होगा 8 होगा, तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। आपको चीजें समझ आ रही है मुझे लग रहा है। ठीक है, आनी भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस, ये क्वेश्चन है एक, इसका डेसिमल निकालना है हमने, क्या होगा इसकी वैल्यू 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25। ध्यान से देखना, बड़े अच्छे से बड़े प्यार से देखना चीजों को। ठीक है, इन सबका आप एलसीएम निकाल के ही करोगे। ठीक है, ठीक है, तो 100 आएगा इसका एलसीएम सबका। ठीक है, 100 बना सकते हैं, 25 को भी, 5 को भी और 4 को भी। और 100 के पहले भी अगर कुछ एलसीएम मिलता ना तो ना बनाते, क्योंकि जब डिवाइड में डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 वगैरह होते हैं तब हम डिवाइड करने से परहेज करते हैं, तब हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश किया करो नीचे 10, 100, 1000 वगैरह बनाया करो। तो 4 इंटू क्या करें 100 होगा, 4 25 100, नीचे किया ऊपर भी करेंगे। 5 कितने जा 100, 5 कितने जा 100, 5 20 जा 100, 20 के साथ नीचे किया ऊपर भी। 25 4 जा 100, 4 के साथ नीचे किया ऊपर भी। ठीक है, 25 3 जा 75/100, 75/100। डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब चीजें समझ आएंगी 0.75 होगा ये। ठीक है, तो ये 80/100। ठीक है, प्लस 8 4 जा 32/100 आ गया। ठीक है, अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक ही लिखेंगे 100, ऊपर प्लस करेंगे तो 80 और 70 कितना हो गया 155, 155 प्लस 2 157, 157 प्लस 30 187, कितना हो गया 187 हो गया। इसका ऑप्शन में नहीं दिया, 187 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने अभी आपको समझाया है ऑलरेडी कि इसका पॉइंट लास्ट पे है, 2 पीछे आएगा, 1.87 इसका आंसर आएगा, 1.87 इसका आंसर आएगा, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें बोल रहे हैं प्रोडक्ट निकालो इनका, 1.2 इंटू 0.6 इंटू, देखो एक चीज ध्यान में रखना, अब क्वेश्चन नहीं लिखना ना आप वहां पे, अब क्वेश्चन दिया है तो उसको थोड़ा सा आंसर का फर्स्ट स्टेप तो लिखो एटलीस्ट, फर्स्ट स्टेप तो लिखो एटलीस्ट। इसको क्या लिख सकते हैं 12,
ठीक है, 12 या मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखो, 12 6 जा 72, ठीक है, 12 6 जा 72 इंटू 312 इंटू 3 करना, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो 2 6 जा 12, ठीक है, ये लेकिन काफियों में आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 936 इंटू 72, 2 6 जा 12, 2 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 9 जा 18, ठीक है, 7 6 जा 42, 2, अब देखो यहाँ से भी कर सकते हो, 7 और 2 9, 9 देखो 9 9 9 9 इसी के लास्ट पे है और इसके लास्ट पे भी है, यहाँ पे भी नहीं कर सकते आगे, ठीक है। 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 3 जा 25, 1 और 4 25, 8 5 13, 3 देखो 3 9 2, 3 9 2, 3 9 2 है ना, और इसमें भी है 3 9 2, ठीक है, तो इसलिए करना पड़ेगा आगे भी। 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, 5 2 कैरी, 7 9 जा 63 और 2 65, ठीक है, 5 और 1 6, अब तो आ जा 5 और 1 6 नहीं, 5 और 1 6 नहीं, एक कैरी भी तो था ना, 8 5 13 3 1 5 1 6 1 7, अब तो आ जा, अब तो आ जा, अब तो आ जा 7 3 9 2, 7 3 9 2, ये देखो ये इसका आंसर होगा। अगर पूरा करना है पूरा आगे आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है और में भी यही सेम ऑप्शन होता, पॉइंट आगे पीछे होता थोड़ा सा, तो क्या करते, ठीक है। तो ये जो आपका आया क्या आया, पूरा कर लेते हैं, 7 आया, 6 का 6 आया, 6 आया, 6 आया ना, यहाँ पे 6 होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पे 6 होना चाहिए, ठीक है, 6 होना चाहिए यहाँ पे, है ना, 6 होना चाहिए ना। 7 9 जा 63 और 7 3 जा 21 और 4 25, 5 2 कैरी, 7 9 जा 63 और 2 65 65, 5 1 6 1 7 6 7, ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये आया 6 7 3 9 2। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, दो डिजिट है, 2 4 4 और 2 6, 6 डिजिट छोड़ो यहाँ से तो पॉइंट लगा दो, 3 तो 2 5 तो एक और लगा लो 0 यहाँ पे, 3 तो 3 6 डिजिट छोड़े यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 0.06 यहाँ पे गलत हो गया था ये शायद, है ना, 0.067392 ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आप चेक कर लेना एक बार, थोड़ी सी मिस्टेक बाई चांस हो सकती है लेकिन कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता। उसके बाद देखो ये प्रोडक्ट निकालना है, तो इसमें भी 5 5 जा 25, 5 जा 125, क्या आ गया 125, पॉइंट के बाद एक तो दो 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 तो एक 3 3 3 6 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट लगा दिया 0 0 0 0 0 0 1 2 5, पॉइंट के बाद 3 0 1 2 5, पॉइंट के बाद 3 0 1 2 5, ये इसका आंसर होगा। समझ आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है, बताइए, शाबाश, साथ साथ बताइए। उसके बाद देखो ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको ये खुद करने हैं और आंसर सेल्फ प्रैक्टिस पार्ट 1 करके इन पार्ट्स का आंसर वहां पे कमेंट सेक्शन में लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब 3 × 12 डिवाइडेड बाई 10, अब बच्चे क्या करेंगे, 3 4 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 6 3 जा 18, 18/5, इसके बाद बैठेंगे डिवाइड करने, इसके बाद बैठेंगे डिवाइड करने। तो ये नहीं करो ना, मैंने कहा आपको, मैंने कहा जब 10 हो डिवाइड में या 100 हो या 1000 हो, डिवाइड करने से परहेज करो। मैंने क्या कहा, 12 3 जा 36, 36/10 आपको पता है 3.6 होता है, ये 3.6 होता है। 46/10 क्या होगा, 4.6 होगा। 56/10 क्या होगा, 5.6 होगा। तो बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, तो इस तरह से करना है ना, 3.6 आंसर होगा। 3.60 दिया है तो यहाँ पे भी परेशान नहीं होना, मैंने कहा पॉइंट के बाद लास्ट पे 0 जितने मर्जी यहाँ पे लगाओ, जितने मर्जी, कोई इश्यू नहीं है। तो ये इसका आंसर होने वाला है, ओके। उसके बाद ये देखो ये वाला मल्टीप्लीकेशन वाला, तो ये तो आपने खुद करना है, सेम क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, ठीक है, ये आपने खुद करना है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे बोल रहे कौन सी वैल्यू जो है 1 के इक्वल होगी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है 1 के इक्वल होगा। इनमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। मैंने देखा, एक मिनट ध्यान से देखना, पूरा कैलकुलेट नहीं करना ना, इसका पॉइंट उठाएंगे, मुझे पता है अपान में 1000 आएगा, अपान में 1000 आएगा, तो इससे तो ये कट हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, तो 10/1000 तो 1 नहीं होता, इतना मेरे को दिमाग में समझ आ गया। उसके बाद मैंने देखा इसका पॉइंट उड़ाऊंगा, अपान में कितना आएगा, इसका पॉइंट उड़ाऊंगा, अपान में 1000 आएगा, इसका उड़ाऊंगा, ऊपर कितना जाएगा, 100 जाएगा, तो 2 10 जा होगा, 2 10 जा 20 होगा, ठीक है, और 2 10 जा 20 होगा। और क्या किया था, एक मिनट, ये इसका कर लेते हैं, ठीक है। 304 × 20 लिखा मैंने, डिवाइडेड बाई 304 लिख दिया, ठीक है। इसका जब पॉइंट उड़ा था ना, अपान में कितना आया था, 1000 आया था, और इसका जब पॉइंट उड़ा ऊपर कितना जाएगा, 2 भी था, × 2 भी था, ठीक है। इसका जब पॉइंट उड़ा ऊपर कितना जाएगा, 100 जाएगा, ठीक है, 100 जाएगा। तो ये 2 0 कैंसिल,
ये एक जीरो कैंसिल, ये 2 1 2, यही इसका आंसर होने वाला है। बात आई समझ में कि नहीं आई? नहीं आई तो एक बार और देखो, नहीं आई तो एक बार और देखो, टेंशन नहीं करनी, मैं हूं यहाँ पे, कराएंगे क्लियर सारी चीजें। 304 है, 304 लिखा, इंटू 20 है 20 लिखा, अपान में पॉइंट के अलावा लिखो सारी चीजें। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट के अलावा लिखो सारी चीजें। मैंने कहा जब ऊपर वाले का पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 की पावर में चीजें आएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा ऊपर जब पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 3 डिजिट थे, तो मतलब 1000 नीचे आएगा, 1000 नीचे आएगा। जब नीचे से पॉइंट उड़ा ऊपर 100 आएगा, क्योंकि 2 डिजिट थे, ऊपर क्या आएगा 100 आएगा। मैंने कहा इससे ये कैंसिल हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 2 हो गया। जैसे मर्जी कटिंग करो आप तक है वो, ठीक है, कटिंग करनी है, लेकिन ये ऑप्शन होगा इसका सही करेक्ट आंसर। उसके बाद एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद विच इज इक्वल टू 1, इनमें से कौन सा 1 के इक्वल होगा, ये आपका सेल्फ करना है, खुद करना है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है, आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अलजिब्रा में पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे भी आ सकता है, पॉइंट में हो सकता है, तो टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। तो पॉइंट में भी होगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। इसका ये विदाउट पेंसिल होता है, पेन उठाए बिना आंसर इसका दे सकते हैं हम। इसका आंसर 2 होगा, हमेशा 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 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 2 होगा, क्योंकि ये कैसे किस फॉर्म का, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म का है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म का, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, जो किसके बराबर होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये ऊपर वाली वैल्यू 2 होती है इसके बराबर, ठीक है। ये इस फॉर्म का है, लेकिन ये इस फॉर्म का, ये ऊपर वाली वैल्यू इसके बराबर होती है, इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो 2 इसका हमेशा से आंसर आ जाता है, हमेशा इसका आंसर कितना आ जाता है, 2 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएं मुझे कितना आएगा, बताएं, ताकि मुझे समझ आए कि आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बताएं, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर इसका करें, ठीक है। ओके। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान जो भी है, छोड़ो उसको। हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना फार्मूला, अलजिब्रा में पढ़ा ना हमने फार्मूला, ठीक है। ये बेसिक फार्मूले तो आने चाहिए। ए प्लस बी, ए क्या है 0.54, 0.54 में प्लस करेंगे कितना, 0.54 में प्लस करेंगे कितना, 0.3601 5 3 8 1 9 0.90, कितना आएगा 0.90, ठीक है। ए प्लस बी, एक में प्लस किया, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस किया, ये आया, एक में इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.54 0.18 आएगा, 0.18 आएगा। डिवाइड में भी क्या है 0.18 इंटू 0.90, 0.90 से ये गया, इससे ये गया, 1 आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर, 1 आ गया आंसर। चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, प्लीज बताएं आप, ताकि दूसरे बंदे को पता चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। बोल रहे इनका सम निकालो, किसका, 600 600 प्लस 2 10 20, 2 10 मतलब 20, 9 यूनिट मतलब 9, और प्लस 100 इस तरह से लिखते हैं 100, और 2000 हम इस तरह से लिखते हैं 2000 इस तरह से। ये लिखा, आंसर आ गया। आंसर क्या आया, मैंने देखा 1 कहाँ पे होना चाहिए, 100th में 1 यहाँ पे भी है, यहीं पे है, सिर्फ यहीं पे है। ओह, यही तो आंसर हो गया आपका, फिर यही तो आंसर हो गया। अब 1000th में 2 होना चाहिए, 1000th है मतलब पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट, पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है, और इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखो 629 स्टार्टिंग में सब में है, इन्हीं दोनों में से हम बता सकते थे आपका आंसर कौन सा है विदाउट सोल्यूशन, ठीक है। एक तो 100th प्लेस पे कौन होना चाहिए 1, और 1000th प्लेस पे कौन होना चाहिए 2, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ आई ना चीज, किस तरह से कर सकते थे। उसके बाद देखो फाइंड HCF, इसका HCF निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, 327 अपान 10 लिख सकते हैं, इसको पॉइंट उड़ा के, इसको 9 अपान 100 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 दे सकते हैं, ठीक है। इन सब का डिनोमिनेटर सेम कर दो, 100 बना लो, 100 के साथ नीचे ऊपर, और फिर इसका 10 के साथ नीचे ऊपर, और ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 100, और फिर 270 डिवाइडेड बाई 100, और फिर 9 अपान 100, ओके।
देखो HCF की बात कर रहे हैं तो HCF क्या होता है, HCF होता है न्यूमरेटर का आपको HCF करना है, इनका HCF निकालना है और नीचे वालों का LCM निकालना है, नीचे वालों का LCM निकालना है। ऊपर वालों का HCF क्या होगा 279 और 300 HCF निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका, ठीक है। तो ये किसके टेबल में आ रहे हैं 3 के टेबल में, 3 9 जा 27, 0 जा 3 3 जा 9 और 300 जा, ठीक है। अब ये आ रहे हैं किसमें, तीनों अलग में आ रहे हैं, तो 3 इसका फैक्टर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 3 अपान LCM क्या होगा इनका 100 होगा, तो 3 अपान 100 इसका क्या होगा HCF होगा, HCF होगा इसका, ठीक है। उसके बाद LCM क्या होगा, LCM क्या होगा इन सबका, इसी का LCM अगर निकालें, ये लिखा ना, हाँ इसी का LCM निकालें, तो LCM के लिए क्या करना है आपने, न्यूमरेटर का LCM देखना है। न्यूमरेटर का LCM क्या होगा, न्यूमरेटर का LCM क्या होगा, इसी को आगे फर्दर प्रोसीड कर दो, ठीक है। 3 30 जा 3 1 जा 100 का 100, ठीक है। 2700 होगा, कितना होगा इसका 2700 होगा, निकाल के देख लेना, ठीक है। क्योंकि 27 10 जा 270, तो 270 2700 3 के टेबल में आता है, 3 900 जा और 927 जा 903 जा, ठीक है। 900 इंटू 3 करेंगे या 9 इंटू 300 करेंगे, कितना आ जाएगा 2700। तो 2700 इसका क्या आया LCM आया। ऊपर वालों का LCM निकालना है, ये चीजें ऑलरेडी मैंने पढ़ाई है आपको नंबर सिस्टम के अंदर डिटेल में, ठीक है। अगर इनका LCM निकालना तो ऊपर LCM लिखते हैं और नीचे HCF लिखते हैं, नीचे वालों का HCF लिखते हैं। तो इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा 100 तो होगा, 100 के टेबल में 100 ये वाला 100 भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, इन सबका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, 27 इनका LCM आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये आपने खुद करना है, इसका HCF पे और LCM पे निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना है। उसके बाद देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपने क्या करना है, लिखो 64, लिखो 24, लिखो 14, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप क्या लिख दो यहाँ पे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे उतने 10 की रेज़ टू पावर लिख दो। कितने डिजिट थे पॉइंट के बाद, 2 थे, एक 3, एक 4, 4 डिजिट थे। और नीचे क्या है लिख दो 7 इंटू 8 इंटू 12, 7 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, ठीक है। और नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उतना ऊपर 10 रेज़ टू पावर लिखो, 2 तो 2 4, 5 तो 1 6, 10 रेज़ टू पावर 6 ऊपर आएगा, ठीक है। अब कटिंग करो, देखो 8 8 जा 64, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 12 2 जा 24, ठीक है, ये 2 से ये 2 भी चला गया, ठीक है। उसके बाद 7 2 जा 14, ठीक है, 8 2 जा 16 आ गया, 16 आ गया। और अब देखो ध्यान से, ये 10 रेज़ टू पावर 6 है ना, ये 4 है, डिवाइड होती है ना जब सेम बेसिस होती है तब एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर 2 आएगा, 10 रेज़ टू पावर 2 होता है 100, तो 16 इंटू 100 कितना हो गया 1600 इसका आंसर हो गया, 1600 इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी है, देखना ध्यान से। हम इसको क्या करेंगे 289 लिखेंगे, 169 लिखेंगे, 144 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, मैंने क्या कहा अभी 10 रेज़ टू पावर उतना लिख दो जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं, 2 3 5 तो 1 6, 10 रेज़ टू पावर 6। अब यहाँ पे क्या आएगा 36 आएगा, 17 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, ठीक है। अब ऊपर कितना लिखोगे 10 रेज़ टू पावर कितने डिजिट है 2, ये नहीं ना, ये नहीं गिनने, ये नहीं गिनने क्योंकि पॉइंट के बाद है ही 0 है टोटल, ये नहीं गिनने। उसके बाद पॉइंट के बाद ये 0 है, ये गिनने क्योंकि इसके बाद कुछ और भी है। तो कितने डिजिट है 3 तो 2 5, 5 तो 2 7, 7 तो 1 8, 10 रेज़ टू पावर 8 आएगा। ऊपर कितना आएगा 10 रेज़ टू पावर 8 आएगा। अब कटिंग करो, 17 17 जा होता है कितना 289 स्क्वायर से, ये 17 1 जा होता है कितना 17, फिर 13 13 जा होता है कितना 13 13 जा 169, ठीक है। अब ये 12 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, 12 12 जा 24, सॉरी 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 12 12 जा हो गया कितना 144, 3 4 जा हो गया 12 और 13 4 जा हो गया कितना 52, 13 4 जा 52 इंटू 10 का स्क्वायर आएगा, वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 52 इंटू 100 5200 इसका आंसर होगा। इतना नोट करो या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश, ओके।
उसके बाद देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये ऑलरेडी मैंने पीछे करवाया, चलो कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। 6.75 डिवाइडेड बाई डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, क्या आएगा, ऊपर आएगा 100 और नीचे, या कई बच्चों को शायद बीच से वीडियो देख रहे हैं उनको समझ ना आए, तो 675 अपान क्या करेंगे 100 लिखेंगे और डिवाइड का डिवाइड 5 अपान 100 लिखेंगे। ठीक है, इसका पॉइंट उड़ा, अपान में कितना आया 100 आया, इसका पॉइंट उड़ा, अपान में कितना आया 100 आया। ठीक है, अब क्या होगा 675 अपान 100 एज इट इज लिखो, इनटू ये 100 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। ठीक है, ये 100 से 100 उड़ गया। ठीक है, 5 13 जा 65, 2 बचा गया, 5 5 जा 25, 135 इसका आंसर आया। क्या आंसर आया 135 इसका आंसर आया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन है ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस में करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेल्फ में करने हैं आपको। ओके, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन थोड़े अलग से टाइप के आ जाते हैं। अब हमारे पास ये चीज ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है, बोले इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा, देखो 187, देखो ना मेरे को किसकी वैल्यू पूछी है, 1, ये वाली कुछ मिलती जुलती दिख रही है, यहाँ पे भी मिलती जुलती दिख रही है, और ये वाली मिलती जुलती यहाँ पे दिख रही है। तो इसको डिवाइड में ले आएंगे हम, फिर फर्दर चीजें देखेंगे। ठीक है, 18326 डिवाइडेड बाई मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडेड बाई मैं क्या लिखूंगा 187, ये ऊपर वाली चीज लिखी मैंने, ये इसको डिवाइड में ले गया मैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो मैंने क्या करना है, इसका पॉइंट बनाना है, पॉइंट बनाना है तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसके साथ डिवाइड करेंगे, इसका पॉइंट बनाना है ना, तो किसके साथ डिवाइड करेंगे 100 के साथ, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ पे है, 2 पीछे जाएगा, अगर 100 आएगा नीचे तो 2 पीछे जाएगा पॉइंट। ठीक है, समझना ध्यान से चीज को। ठीक, और इनटू ऊपर करेंगे, इनटू अगर नीचे वाले का पॉइंट बनाना है, नीचे वाले का पॉइंट बनाना है ना, एक पीछे लाना है, एक पीछे लाना है 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक पीछे लाना है 10 के साथ ऊपर जाएगा। ठीक, 2 पीछे जाएगा तो 100 आएगा। ठीक, ऊपर वाले का बनाना है नीचे आएगा, नीचे वाले का बनाना है ऊपर जाएगा। चीज को ध्यान से समझना। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, इसकी वैल्यू 98 है। देखो ना, जब ये इधर डिवाइड में है तो डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी ना, जाहिर सी बात है 98 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 1/10, तो 98/10 कितना होता है 9.8 होता है। 9.8 इसका आंसर होगा। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके अच्छे से समझना, और भी पार्ट्स हैं इसके सिमिलर बहुत सारे, मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ सारी चीजें। ठीक है, अब देखो ये चीज दी हुई है, मेरे को दिया है 154 इंटू 18, किसके बराबर दिया है, उसके बराबर दिया है। तो मेरे को किसकी वैल्यू पूछी है, मेरे को पूछी है 2772। ठीक है ना, 2772, ये उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये अपान में आएगा क्या 154 नहीं 18 को लाएंगे। किसको लाएंगे 18 को, क्योंकि 18 के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, इसका कुछ ना कुछ 18 के साथ एक रिलेशन बना के पूछा है। अब देखो इसका पॉइंट बनाना है, इसका पॉइंट बनाना है, ऊपर वाले का पॉइंट बनाना है, कहाँ ले जाना है, यहाँ पे पॉइंट पीछे ले जाना है, कितना 2 पीछे ले जाना है तो कितना आएगा 100, इसका पॉइंट 1 पीछे ले जाना है तो कितना आएगा 10। तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 154 लिखा, 0 से 0 कैंसिल, अपान 10 आया, ये कितना होता है 15.4 होता है, कितना होता है 15.4 होता है। ये इसका सही सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें बोला है 0.9 डिवाइडेड बाई 0. ये देखो ना 3 3 9 हो गया। ठीक है, पॉइंट 2 पीछे आएगा तो 0.09 होगा इसका आंसर। ठीक, अब इसका पॉइंट उड़ा दो, इसका अपान में 10 आएगा और इनटू ऊपर जाएगा 100 और नीचे आएगा कितना 9। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 आंसर इसका। क्या आंसर आ गया 10 आ गया आंसर। समझ आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है, बताएं, शाबाश। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर एनर्जी कम लग रही है थोड़ी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि फुल डे क्लासेस होती हैं स्कूल में भी और अपना ऑफलाइन भी। उसके बाद जाके ये काफ़ी रात को बना रहा हूँ वीडियो में, तो अगर एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन जो है 23200 डिवाइडेड बाई 145, इसकी वैल्यू दी है 160। बोल रहे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया उन्होंने, क्या किया जस्ट पॉइंट लगा दिया। अब देखना ध्यान से चीज़ को देखना। ठीक है, हमारे पास ऊपर वाले का पॉइंट कहाँ गया है, यहाँ पे गया है, तो नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 1000 आएगा कि नहीं आएगा, 1000 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 1000 आएगा, क्योंकि पॉइंट कितना पीछे गया है 3 डिजिट पीछे गया, तो 3 जीरोज आ जाएंगे 1 के आगे। अब इसका पॉइंट का क्या हिसाब किताब हुआ, 2 पीछे गया तो 100 आएगा, ऊपर कितना आएगा 100 आएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है कि नहीं पता, इसकी वैल्यू 160 है। इसकी वैल्यू कितनी है 160 है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल तो 1/10, यहाँ पे 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल तो 16 इसका आंसर आएगा। 16 इसका आंसर आएगा, 16 इसका
आंसर आएगा। समझ आई चीज की नहीं आई? एक बार और चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पॉइंट उड़ा तो 1000 आ गया नीचे, ठीक है, और बना, सॉरी इसका पॉइंट बना तो 1000 आ गया नीचे, इसका पॉइंट बना तो ऊपर आ गया कितना 100। 0 कट हुआ, इसकी वैल्यू हमें 160 दी है, ठीक है, और अपॉन 10 16 इसका आंसर आ गया। ओके, उसके बाद देखो ये जो चीज है बोल रहे हैं अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, उनमें से एक ये बताओ क्या होगा दूसरा, तो इनको हमेशा डिवाइड करके निकल जाता है, ठीक है, हमेशा डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 7326 डिवाइडेड बाई कितना करना है 413 4.13। अब पॉइंट उड़ाएंगे अपान में कितना आएगा 100, पॉइंट उड़ाएंगे अपान में कितना आएगा 1 2 3 4, ठीक। अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे 207326 है ना, कटिंग कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा चलो अगर अच्छे से करना चाहते हो तो 10 रेस्ट पर इसको कितना लिख सकते हैं 4, अगर ज़्यादा जीरोज नहीं लिखने हैं। ऊपर क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 413, ठीक है। अब ये आ रहे हैं किसके टेबल में 7 के टेबल में। 7 5 ज़ा 35, 6 बचा आगे, 7 9 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14, 6 बचा आगे गया, 7 9 ज़ा 63, 4 बचा आगे, 7 6 ज़ा 42, 1 बचा आगे गया, 7 1 ज़ा 7, 5 बचा आ गया, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। अब ये 59 के टेबल में आ रहा है क्योंकि 59 इज ए प्राइम नंबर, तो 59 1 ज़ा 59, 59 का टेबल गिनेंगे तो 59 का टेबल आएगा 59 5 ज़ा, क्योंकि 59 10 ज़ा कितना होता है 590 होता है, तो 59 5 ज़ा कितना होगा 59 5 ज़ा कितना होगा वो होगा 295 होगा, कितना होगा 295 होगा, कितने ज़ा 5 ज़ा होगा 295, 1 बचा आगे गया 118 59 कितने ज़ा 100, अब 1 बचा आगे गया 11 हुआ ना, फिलहाल 11 हुआ तो 59 0 ज़ा होगा, फिलहाल 0, 59 0 ज़ा 0, फिर 1 बचा आ गया 11 बचा आगे गया 118 हुआ तो 59 कितने ज़ा 118 59 2 ज़ा 118 502 आया इसको करके, ठीक है 502 और डिवाइडेड बाई इसकी पावर जब नीचे आएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 2 तो 2 आएगा तो 10 का स्क्वायर आएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 5.02 इसका आंसर आएगा, 5.02 इसका आंसर आएगा। समझ आई चीजें? नहीं आई? ठीक है, अच्छे से देखना इसको। अगर लग रहा है स्पीड ज्यादा है थोड़ी सी तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 0.75x पे देख सकते हैं, 0.50x पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या दिया हुआ है 4.75 इंटू 0.7 है, ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है वो, तो बोल रहे इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसका पॉइंट क्या हुआ, इसका पॉइंट खत्म हो गया है, इसका पॉइंट क्या हुआ खत्म हो गया, ध्यान से देखना चीजों को, इसका पॉइंट जब खत्म हो गया ना, पॉइंट खत्म हो गया तो यहाँ पे करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई 100 के साथ, पॉइंट खत्म हो गया इसका, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखना चीज को, इसका पॉइंट अपनी जगह रहा, इसका पॉइंट अपनी जगह रहा, ओके, तो इसका जो आंसर है वो कितना दिया है 3.325 इंटू क्या करना है 100 के साथ करेंगे तो इसका पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, 332.5 इसका सही आंसर होगा, 332.5 इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कितने क्वेश्चंस बचते हैं, बड़े क्वेश्चन है अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो 4854.3 डिवाइडेड बाय, ठीक है 3.3, क्योंकि इसी का ही आंसर पूछा है, बस पॉइंट हटा दिया है। अब देखो इसका पॉइंट को क्या किया, इसके पॉइंट को क्या किया, इसके पॉइंट को क्या किया पीछे लाया, कितना पीछे लाया पॉइंट कितना पीछे लाया 2 पीछे लाया पॉइंट जब 2 पीछे लाया तो कितना आएगा 2 पीछे लाया ना इसका पॉइंट, एक मिनट, इसका 2 पीछे लाया तो 100 आएगा नीचे, ठीक है। इसके पॉइंट को क्या किया, इसका पॉइंट आगे ले गए, क्या किया इसके पॉइंट को आगे ले गए, पीछे ले गए तो फिर ऊपर वाले का नीचे आएगा, नीचे वाले का ऊपर ले जाएंगे, लेकिन जब पॉइंट आगे ले गए तो वो तो मल्टीप्लाई होगा ना, कितना आगे ले गए खत्म कर दिया तो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 1471 डिवाइडेड बाई कितना है 1000, ठीक है। इसका पॉइंट यहाँ पे 3 पीछे आएगा 1 2 3, 1.471 इसका आंसर आएगा, 1.471 इसका आंसर आएगा। समझ आ रही है चीजें कि नहीं आ रही हैं? आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बाकियों को रेकमेंड करें। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने सेल्फ प्रैक्टिस में खुद करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में करा चुका हूँ, ओके। उसके बाद ये भी खुद करना है सेल्फ प्रैक्टिस में आपने, ठीक। उसके बाद देखो
ये वाला भी खुद सेल्फ प्रैक्टिस में करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाया है। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, एक ये है, बताओ दूसरा क्या होगा, इसको इसके साथ डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। ये अब क्या करना है, इनको फ्रैक्शंस में चेंज करना है। ये ऑलरेडी मैंने चीजें समझा दी हैं। 3.125, 3 यहाँ पे लिखा, 125 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1, आगे 3 डिजिट है, 3 0। अब 125 1 या 25 के टेबल में करो, अगर 125 से नहीं करना है। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 25 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो कितना आ गया, 3 1/8 इसका आंसर आ गया। 3 1/8 इसका आंसर आ गया। चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखो ये 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, आप 5 के साथ डिवाइड करने बैठेंगे, मैंने क्या बोला आपको, डबल कर लो, 10 बन जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, डबल करेंगे। 77 का डबल कितना हो गया, 70 का डबल 140, 154 हो गया। कितना हो गया, 154, 154 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। तो इसका कितना आएगा, 15.4 इसका आंसर आएगा। 15.4 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये इसको कर लो, ये क्योंकि दोनों सेम हो गए थे। 15.4 इसका आंसर आएगा। ओके, उसके बाद 3/25 है, 3/25 है, ठीक है। इसको भी डिवाइड करने मत बैठ जाना, इसको बनाओ 100, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 4 के साथ नीचे भी करो, ऊपर भी 3 4 जा 12/100, 12/100 की वैल्यू होती है 0.12, 0.12। ये क्या है, ये क्या है भाई, 25 4 जा 100 हुआ ना, 3 2 जा 6 हुआ, सॉरी 3 4 जा 12 हुआ। तो ये इसका आंसर है। ये ऑप्शंस मुझे लगता है गलत हो गए इसके। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, ये मैं करा रहा हूँ, ये सेल्फ में करना है। 8.125 ऐसा ही क्वेश्चन कराया अभी। 8125 ऊपर, कितना नीचे, 1000 नीचे। ये 25 के टेबल में आ रहा है। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 0 जा 0, 5 1 जा 5 8 जा। ये तो फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। अगर आप नंबर सिस्टम का लेक्चर देखोगे, उसमें मैंने काफी ज्यादा फ्रैक्शंस जो इंपॉर्टेंट है वो लर्न करने के लिए बोले हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं लर्न है तो आराम से निकल जाएगा। टेंशन क्यों करते हो, टेंशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। 125 देखो ये क्वेश्चन है। अब ये जिनने मैथ छोड़ दिया हुआ बेचारे सोचेंगे भाई हमारे पास होता, अगर 125/4 होता तो चलो मेरे को समझ आती है, डिवाइड कर लेते सिंपल। अब इसको क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, 1000 बनाओ। पता है आपको 125 का डबल कितना होता है, 250, 250 का डबल कितना होता है, 500। मतलब 125 अगर 4 जा हुआ कितना, 500, 8 जा कितना होगा, 1000। तो 125 8 जा, ये याद रखो आप, ये याद रख लो। 125 8 जा कितना होता है, 1000। नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया, 8/1000 आएगा। 8/1000 की वैल्यू ये है, पॉइंट 3 पीछे आएगा, 1 2 3, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 0 लगाया, 8 लगाया, 0.008, 0.008, ये इसका आंसर हुआ। भाई इतने सारे सेम कैसे कर दिए मैंने, 0.008 आंसर होगा इसका। ओके, सेल्फ में करना है ये वाला क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चंस आपको सेल्फ में करने हैं खुद। उसके बाद देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू इजिली निकाल लेंगे हम कैसे, 1 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 1 है। उसके बाद 5/8 है, 1 देखो सब में ही है। 5/8 की डेसिमल निकालेंगे हम, 5/8। इसको डिवाइड भी कर सकते हो, अदरवाइज 5/8 का मैंने क्या बताया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब के साथ नीचे भी, और 5 का क्यूब के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताई चीज, ठीक। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 इंटू 5 625, 625 मेरा इसी में दिख रहा है, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अदरवाइज आपको पूरा करना था तो 125/2 5 10 का क्यूब आ जाता, एक्सपोनेंट एक ही लिखते जब सेम है, 10 का क्यूब आ जाता है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे 3 पीछे आता तो 0.625 आता, तो इसमें ये ऐड करते तो 1.625 आ जाता, 1.625 इसका आंसर आ जाता, ठीक है। अब जब इतना आ जाता है ना, इतना ये दिया होता है, इतना तो बंदा समझ जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं करनी है बिल्कुल भी, हो जाएगा आराम से। सेम हो गया, सेम हो गया, बिल्कुल तो सेम हो गया। इसका कर लेना 17 1/8, ये सेल्फ प्रैक्टिस में करना, सेल्फ में करना, ओके। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन है 13/3125 है, 13/3125 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखो हम क्या करेंगे, 3125 जो है ना, 625 इंटू 5 करके देखो, 625 इंटू 5 करके देखो। 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12 2 1 कैरी, 5 6 31, 30 और 1 31, आया कि नहीं आया। 5 का क्यूब होता है 125, 5 रेज़ टू पावर 4 होता है 625, 5 रेज़ टू पावर 5 होता है 3125। तो इतना मतलब अब नहीं है तो ऐसे फैक्टर निकालने हैं इसके, ये भी ऑलरेडी बताया मैंने, ठीक है।
जब नंबर सिस्टम देखोगे फैक्टर निकालने हैं, 5 2 7 3 10 1 11, 5 के टेबल में आ रहा है, 5 6 30, कितना बचा 1 बचा आ गया, 5 2 10, 2 बचा आ गया, 5 5 25, 5 1 5 2 बचा आ गया, 5 2 10, 5 5 25, 5 25 5 1 5, देखो 5 की पावर 4 आई कि नहीं आई, 5 की पावर 4 आई कि नहीं आई, मैंने क्यों गलत बोल दिया था फिर, नहीं 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5, ठीक है 5 1 5, ठीक है 5 की पावर 5, तो 13 अपान इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब मैंने कहा 2 नहीं है तो 2 को ला सकते हैं, 2 की रेज़ टू पावर क्या लिख सकते हैं 5, जो है वही लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 13 का 13 लिखेंगे इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 कितना होता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 का क्यूब होता है 8, फिर 16, फिर 32, कितना होता है 32, डिवाइडेड बाई 5 2 10 हो गया, और एक्सपोनेंट सेम है एक ही लिखेंगे 5, तो 32 इंटू 13 करेंगे कितना हो जाएगा 32 10 320 32 3 66 क्या कर लो 66 प्लस वो करते अगर 386 आ जाता शायद, कितना आता है 13, 3 2 6 6, 3 2 6 और 3 3 9, 1 2 2 1 3 3, 6 9 2 11 1 1 3 1 4 416, सॉरी 416 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 5 है। अब पॉइंट कितना पीछे जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट लगाया, देखो ऑप्शन में है लेकिन आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन सिमिलर हैं, इसलिए ध्यान से करनी है चीज़ें, 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज के बाद कहाँ पे 416 यहाँ पे है, तो ये इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अपान 200 लिखा है यहाँ पे, 23 अपान 200 लिखा है यहाँ पे। अब इसको 1000 बनाएंगे, 200 इंटू 5 करेंगे, नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे, जब चीजें आसान है ना बन जाती हैं तो वैसे करो ना। अब 3125 को भी आप 10,000 बना सकते थे, ठीक है, 3125 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते फिर वो आपको देखना था, लेकिन अदरवाइज दूसरा मैंने प्रोसीजर बताया आपको। अब ये 200 इंटू 5 करेंगे 1000 हो जाएगा, इजी है ना, फिर यहाँ पे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो 23 इंटू 5 करेंगे 115 होगा ना, 115 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 1000 होगा। अब इसका पॉइंट यहाँ पे 3 पीछे जाएगा तो 0.115 आंसर आएगा, 0.115 आंसर आएगा, ओके। चेंज कर लो ऑप्शन, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये आपने सेल्फ नहीं, ये चलो मैं करा देता हूं आपको, 6/15 है, ठीक है। अब आप परेशान हो जाओगे भाई 15 को कैसे 100 बनाए, 15 को कैसे 10 बनाए, तो टेंशन नहीं करनी है ना, उससे पहले एक चीज देखनी है आपको, ये कट हो रहा है ना, ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 2 6 3 5 15, 5 को तो 10 बना सकते हो ना, 5 को 10 बनाओगे 2 के साथ नीचे ऊपर, तो 2 2 4/10, 4/10 कितना होता है 0.4 होता है, तो ये आंसर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ आपका आंसर ये, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सेल्फ में करना है और ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेल्फ में करना है, और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल के इसका आंसर लिखना है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक 1 शॉट वीडियो डेसिमल फ्रैक्शंस का। मैंने आपको चीजें बता दी कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन नहीं लिखा है उसने, ठीक है। फ्रैक्शंस के बारे में अगर जानना है तो वो मैंने डिटेल में आपको नंबर सिस्टम्स के अंदर पढ़ा दिया है, लेकिन डेसिमल के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन जो है एक फ्रैक्शंस का ही एक टाइप है जिसके अंदर डिटेल में हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी और आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। और अगर कोई भी क्वेरी आती है, feel free to contact me, write your queries in comment sections as well, and do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video. Thank you.